कहानी कितना भी बुरा समय हो, हिम्मत देगी ये बातें। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जब सब अंधकार में लगने लगता है। मगर ऐसे कठिन समय में इंसान को टूटने के बजाय हिम्मत, धैर्य और विश्राम को थामे रहना चाहिए। कहानी आदित्य नामक एक युवक की है जिनसे बुरे से बुरे समय में भी हिम्मत नहीं छोड़ी और कठिनाइयों को जीतकर सफलता पाई। भाग एक, सुनहरे सपनों से भरी शुरुआत। आदित्य एक छोटे से कस्बे का लड़का था। पढ़ाई में होशियार और सपनों से भरा हुआ। उसका सपना था कि इंजीनियर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। पिता साधारण किसान थे और माँ गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, मगर आदित्य का आत्मविश्वास बहुत बड़ा था। हर सुबह वह खेतों में काम करने पिता का हाथ बटाता और फिर स्कूल जाता। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। से कस्बे का लड़का था, पढ़ाई में होशियार और सपनों से भरा हुआ। उसका सपना था कि इंजीनियर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। पिता साधारण किसान थे और माँ गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, मगर आदित्य का आत्मविश्वास बहुत बड़ा था। हर सुबह वह खेतों में काम करने पिता आता और फिर स्कूल जाता। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि मेहनत से वह अपना सपना जरूर पूरा करेगा। भाग दूसरा, पहला संघर्ष। 10वीं का परीक्षा में आदित्य ने शानदार अंक प्राप्त। उसका हर कोई लेने लगा, मगर आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। फीस, किताबें और रहने का खर्च सुनकर पिता की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गई। पिता, बेटा, हमारी हैसियत उतनी नहीं है कि तुझे बड़े शहर में पढ़ा सके। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करूंगा, नौकरी करूंगा और अपनी पढ़ाई खुद पूरी करूंगा। यह बात सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने बेटे के सपनों को रोकना सही नहीं समझा। भाग तीसरा, शहर का कठिन जीवन। शहर में आकर आदित्य को पहली बार समझ आया कि जिंदगी कितनी कठिन होती है। कॉलेज की फीस भरने के लिए वह अखबार बांटने लगा, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ा और देर रात तक पढ़ाई करता। कई बार भूखा पेट ही सोना पड़ता, कई बार जेब में बस कुछ सिक्के ही रह जाते, मगर आदित्य हमेशा खुद से कहता, कितना भी बुरा समय हो, अगर हिम्मत है तो रास्ता जरूर निकलेगा। भाग चौथा, सफलताओं का दौड़। इंजीनियरिंग की प्रवेश प्रतीक्षा। उसने पहली प्रयास की रिजल्ट देखकर उसकी आंखें भर आई। लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई। वो कमरे में बैठा वह सोच रहा था कि अब सब खत्म हो गया। तभी उसकी माँ का फोन आया। माँ ने कहा, बेटा, जीवन में गिरना बुरा नहीं है, तब है जब गिरकर उठने की हिम्मत न हो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इन शब्दों ने आदित्य की हिम्मत लौटा दी। उसने ठान लिया कि अगले साल फिर से कोशिश करेगा। भाग पांचवा, संघर्ष। आदित्य ने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू की। सुबह से लेकर रात तक किताबों में डूबा रहता, हर सवाल का हल ढूंढता। एक साल बाद उसमें परीक्षा दो और का चयन हो गया। जब उसने यह खबर पिता को सुनाई तो पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि देखा बेटा, हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती। भाग 6, कॉलेज की कठिनाई। दाखिला तो मिल गया, मगर वहाँ का खर्च उठाना आसान नहीं था। कई बार उसे पुरानी किताबें खरीदनी पड़ी, कई बार फीस भरने के लिए उधार लेना पड़ा, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने
सहपाठियों से भी ज्यादा मेहनत करता, दिन रात लैब में प्रयोग करता और लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 7वां बड़ा झटका, कॉलेज के अंतिम वर्ष में आदित्य के पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जमा पूंजी इलाज में खर्च हो गई। अब उसकी पढ़ाई और भविष्य दोनों पर संकट आ गया। उसने सोचा कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ले ताकि घर संभाल सके, मगर पिता ने उसे रोका और कहा, बेटा तू पढ़ाई पूरी कर, मैं किसी तरह संभाल लूंगा। याद रख, तू ही हमारे परिवार का भविष्य। इन शब्दों ने आदित्य को और मजबूत बना दिया। भाग 8 हिम्मत की जीत। आखिरकार आदित्य ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कैंपस प्लेसमेंट पर बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। जब वह अपने गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। उसने सबसे पहले अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी आपकी और माँ की बातें ही मेरी ताकत थी, मगर आपने उस कठिन समय में मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं टूट जाता। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हिम्मत और धैर्य से सबका सम्मान किया जा सकता है। बुरा समय अस्थायी नहीं होता, लेकिन मजबूत हमेशा जीत दिलाते हैं। असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की शुरुआत है। हिम्मत रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। बुरा समय हमें मजबूत बनाने आता है।